मित्रों, अगर सुबह सुबह आपको यह 4 संकेत मिले तो समझ लीजिए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। लेकिन क्या है वह 4 संकेत? इसे जानने से पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल धर्म ज्ञान की बात को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अनेक प्रकार की जानकारियां हम आप तक जल्द से जल्द ला सके। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है। अगर आप प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है। और अगर ईश्वर आपके घर में वास करने लगते हैं तो किसी न किसी रूप से आपको यह महसूस होने लगता है कि हमारे घर में ईश्वर का वास हो चुका है। कई बार हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम लोग इस प्रकार का स्वभाव या कर्म करते हैं जिसकी वजह से भी ईश्वर वापस लौट जाते हैं। अक्सर लोग अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि वह पूजा पाठ पर भी इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। वह कभी पूजा करेंगे और कभी नहीं करेंगे, कभी मन लगाकर करेंगे, कभी इनका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा। मित्रों, इस प्रकार से पूजा पाठ को नहीं करना चाहिए। इससे ईश्वर आपसे नाराज होकर आपके घर से चले जाते हैं। कभी कभी हम जाने अनजाने में भी ईश्वर का अपमान कर देते हैं। छोटी छोटी बातें जब हमसे बिगड़ने लगती हैं तब हमारे मन में आता है कि हम पूजा पाठ इतना करते हैं फिर भी कुछ चीज सही क्यों नहीं हो रही है। अगर हम बार बार ईश्वर को छोटी छोटी चीजों को लेकर के दोष देते रहेंगे तो ईश्वर हमसे नाराज होकर के हमारे घर से वापस चले जाएंगे। चलिए मित्रों, अब हम ऐसे कुछ संकेत आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप जान पाएंगे कि आपके घर में ईश्वर का वास है। जब ईश्वर आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपके घर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे पहले आप जितना कमाते थे तब भी आप हमेशा चिंता में रहते थे, लेकिन अब आप उतना ही कमा रहे हैं लेकिन आपकी चिंता कम हो रही है और घर के खर्च भी अच्छे से चल रहे हैं और आप कहीं न कहीं खुश हैं। तो इसका मतलब है आपके घर में तरक्की आ गई है और ईश्वर की कृपा आप पर हो गई है। ईश्वर आपके घर में अप्रत्यक्ष रूप से ही आते हैं, वह सीधे आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं तो वह आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल देंगे। मित्र, एक बात यह भी जान लीजिए, अगर आपके घर में ईश्वर का वास है तो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वह आपकी हर छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करें और आपके हर दुख से वह खुद सामना करें। आपको हमेशा छोटी छोटी परेशानियों का और छोटे छोटे दुखों का सामना खुद ही करना होगा, क्योंकि सभी के जीवन में सुख दुख आपके कर्मों के अनुसार ही आते हैं। लेकिन आपको जो दुख जो तकलीफ है उसको सहन करने की शक्ति ईश्वर ही आपको देते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था लेकिन उसकी जगह एक छोटा सा नुकसान हुआ, तो आप यह सोचे कि चलो छोटा सा नुकसान हुआ, ईश्वर ने हम पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखा है, इसकी जगह बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अगर आप हमेशा सकारात्मकता का भाव अपने मन में लाएंगे तो आप निश्चित ही चिंता मुक्त और खुश रहेंगे और आपको महसूस होने लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है। मित्रों, अगर आपकी आंख ब्रह्मा मुहूर्त में खुल जाती है या आप ब्रह्मा मुहूर्त में ही कोई अच्छा सपना, जैसे कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हो या ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो आदि, इस प्रकार के सपने आए तो इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके घर में है। दूसरा संकेत दिया है कि आप अगर सुबह सुबह नहा करके तैयार होते हैं और पूजा के लिए जाते हैं और आपको एक अच्छी सुगंध आती है और यह सुगंध आपको आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल यह आपको ही महसूस होती है,
यह सुगंध ना तो किसी इत्र ना ही किसी अगरबत्ती की होती है, यह सुगंध अन्य ही किसी की होती है। लेकिन आप इस सुगंध को जब महसूस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। ज्यादातर यह महक आपको आपके मंदिर से आती है। ऐसा माना जाता है कि यह महक देवी देवताओं की होती है, तो इसका सीधा संकेत यह है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, उस घर में इस प्रकार की अच्छी सुगंध आती है। अगला संकेत यह है कि अगर आपको ब्रह्मा मुहूर्त में शंखों की आवाज या मित्रों की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई देती है या ईश्वर का नाम सुनाई देता है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके घर में विराजमान है। अगला संकेत है कि जब आप पूजा करने जाते हैं तो इस समय गाय, कुत्ता या कोई अन्य जीव आकर के आवाज देता है या कोई भी भिक्षु आकर के आवाज देता है और यह आपके साथ अक्सर होता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि ईश्वर आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि गाय माता रानी का स्वरूप होती है, कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, वह भिक्षु ईश्वर का ही रूप माना जाता है। इसका मतलब है कि ईश्वर आपके साथ है। इसलिए कभी भी कोई जीव या भिक्षु आपके दरवाजे पर याचक बनकर आए तो उनको भगाना नहीं चाहिए, उनको संतुष्ट करके ही भेजना चाहिए। आप उनको भोजन पानी जरूर दें और उन्हें संतुष्ट करके ही भेजें, जिससे आपको मन की शांति तो मिलेगी ही, साथ ही आपको यह महसूस होगा कि ईश्वर आपके साथ है। पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी याचक किसी रूप में आए तो उन्हें भोजन और पानी जरूर देना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन किसी एक याचक को इस प्रकार तृप्त करते हैं तो आपके मन में एक शांति का भाव अपने आप हिलोरे मारने लगेगा और आपको यह महसूस होने लगेगा कि आपके साथ ईश्वर है और आप ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई याची आपसे खुश होकर आपको दुआ देता है तो वह दुआ आपको बहुत जल्दी लगती है। इस प्रकार मित्रों, आपको पूजा पाठ अच्छे से करना है, मन लगाकर करना है और हमारे द्वारा बताए गए संकेतों पर ध्यान देना है और आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है। अगर आपको इसी प्रकार की अनेक जानकारियां चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों।